चलें। अच्छा, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स ऑफ अ क्वांटम सिस्टम। अच्छा, क्वांटम मैकेनिक्स में एक हमारे पास होता है एच हैमिल्टोनियन। ये किसी वेव फंक्शन पर अप्लाई हो तो ये हमें उसकी आइगन वैल्यू देता है ई ऑफ साई। ठीक है। एच ऑफ साई इज इक्वल टू ई ऑफ साई। एच इसमें हमारे पास ऑपरेटर है, साई हमारा वेव फंक्शन है, ई हमारी आइगन वैल्यू है और साई हमारा वेव फंक्शन है। ई हमारे पास आइगन वैल्यू तब होगी अगर हमारे पास वेव फंक्शन एज इट इज रहे, ये चेंज ना हो, ना ये मतलब सेम का सेम रहे, सिमेट्रिक रहे, ना ये अबव जाए सिस्टम में, ना एक्साइटेड स्टेट में जाए, ना ये डी एक्साइटेड स्टेट में जाए, सेम रहे। अब इसे हम कहते हैं ई को आइगन वैल्यू। एनर्जी हमारे पास E इज इक्वल टू माइनस म्यू एच। एच हमारे पास हैमिल्टोनियन है, एनर्जी है, या मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है हमारे पास ये। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। A system is consisting upon three localized particles non-interacting each other with magnetic moment plus minus mu along z-axis. The system is placed in external magnetic field H, the Hamiltonian. हमारे पास थ्री लोकलाइज्ड पार्टिकल है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे हुए हैं, बी कह लें या एच कह लें। मैग्नेटिक मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट जो इसका है वो है प्लस माइनस म्यू। हमारे पास फार्मूला है, इधर मैं समीशन भी यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, E इज इक्वल टू माइनस समीशन के साथ म्यू एच। एनर्जी थ्री पार्टिकल्स हैं तो मैं इसके लिए इसको लिख सकता हूँ, मतलब आई समीश आई 1 से लेकर 3 तक जा रहा, ये म्यू 5 एच। इसको मैं अगर लिखूं एक्सपेंडेड फॉर्म में तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस म्यू 1 एच प्लस समीशन का प्लस, और इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, म्यू 2 एच माइनस म्यू 3 एच। ये मेरे पास एनर्जी आ गई इसकी। ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी स्पिन उसने दी हुई है, स्पिन इनकी है माइनस प्लस माइनस हाफ, और इस स्पिन के करस्पॉन्डेंस इसकी जो एनर्जी होगी, प्लस के लिए एनर्जी माइनस होगी, माइनस के लिए एनर्जी प्लस होगी, ये याद रखिएगा। ऐसा प्लस स्पिन है उसकी एनर्जी माइनस में होगी, माइनस स्पिन वाला है उसकी एनर्जी प्लस में होगी। ये न्यूमेरिकल के लिए है या हमेशा के लिए है ये चीज? ये चीज वैसे मेंशन दी गिवन है, लेकिन हमेशा के लिए है ये। अगर आपके पास एनर्जी प्लस में हो स्पिन तो उसकी एनर्जी माइनस में होती है, अगर माइनस में हो तो उसकी एनर्जी प्लस में होती है, ठीक है। इस फॉर्म में। अब अब हमने इसकी मतलब वो एनर्जी लेवल्स जिस तरह पहले कैलकुलेट किए थे इसी तरह अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेट नंबर, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्वांटम नंबर्स,
क्वांटम नंबर्स m1 m2 m3 और फिर मैं लिख रहा हूँ टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। और ये मेरे पास टोटल एनर्जी। पहले अब मेरे पास इनकी स्पिन है प्लस माइनस हाफ। मैं इसको प्लस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ है अपवर्ड, इसके लिए भी प्लस हाफ है। और ये जो अपवर्ड डायरेक्शन है ये प्लस हाफ स्पिन के लिए है। डाउनवर्ड जो साइन यूज करूंगा वो माइनस हाफ स्पिन के लिए। फॉर आवर सिंप्लिसिटी और फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी, upward sign is for plus half spin and downward arrow represents minus half spin। आप इसकी जगह पे 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 भी, 1/2 भी। इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, इसकी स्पिन कितनी आएगी, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से, 3 म्यू। ये इसका टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट है। अब इसकी एनर्जी क्या थी, प्लस वाला है, प्लस वाले के लिए एनर्जी होती है माइनस में, माइनस में -3 म्यू एच। ये -3 है ना, ये 3 म्यू, तो 3 म्यू और ये 7 एच। ये सिर्फ म्यू मैग्नेटिक मूवमेंट है और ये एनर्जी के साथ एच मल्टीप्लाई कर दे। दूसरे केस में एक दो अपवर्ड कर लेते हैं और एक डाउन कर लेते हैं। इसकी स्पिन प्लस हाफ है, इसकी माइनस हाफ है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, प्लस हाफ मेरे पास रह जाएगा। मतलब इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है सिर्फ म्यू रह जाएगा, ये कैंसिल हो गया इससे। अब इसकी जो एनर्जी होगी माइनस म्यू एच। तीसरा, अब इसको मैं आगे पीछे करूंगा, इसको सेंटर में ले आऊंगा, इसको इस तरफ ले जाऊं। इसकी जो होगी एनर्जी मैग्नेटिक मूवमेंट वो म्यू होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो एनर्जी होगी माइनस म्यू। अगले केस में ये वाला एरो इधर आ जाएगा, ये वाला इधर हो जाएगा। इस केस में ये इससे कट जाएगा, हमारे पास म्यू रहेगा और इसकी जो एनर्जी होगी माइनस म्यू एच। अब यहाँ पर तो एक हमारे पास डाउन था, दो अप थे। अब इसके कॉम्बिनेशन में बनाऊंगा, दो डाउन कर लूंगा, एक अप कर लूंगा, दो डाउन हो गए और एक अप। अब क्या होगा, ये इससे कैंसल, मेरे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो माइनस म्यू। ये ऑपोजिट डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस वजह से ये माइनस आ गया, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो प्लस में होगी। अब इसको मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, इस पॉजिटिव वाले को पहले लिखूंगा, इस नेगेटिव वाले को बाद में लिखूंगा, अप वाले को पहले और ये डाउन वाले को बाद में। तो इसकी एनर्जी मैग्नेटिक मूवमेंट माइनस म्यू, इससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, लेकिन ये डाउन स्पिन है इस वजह से माइनस आ जाएगा साथ, लेकिन इसकी जो एनर्जी होगी प्लस म्यू एच। 7वें नंबर पर अब मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ, ये वाला इधर आ जाएगा, ये दो यहाँ पर, इसकी एनर्जी क्या होगी, अब ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट माइनस, लेकिन इसका जो टोटल मैग्ने ये एनर्जी होगी ये प्लस में आ जाएगी। आखिरी जो लास्ट बनेगा इसमें तीनों ही डाउन हो जाएंगे, क्योंकि एक हमारे पास तीनों अप थे और इसमें एक तीनों डाउन हो जाएंगे। इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो -3 म्यू होगा और इसकी वजह से जो एनर्जी होगी +3 म्यू एच होगी। अगर हमारे पास तीनों अप हैं, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट +3 म्यू, उसकी वजह से एनर्जी माइनस में है, -3 म्यू एच। अगर दो अप हैं एक डाउन है तो ये अप डाउन से कैंसिल हो जाएगा, अप वाला रह गया, इसकी वजह से अप मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इसका, लेकिन एनर्जी इसकी माइनस में होगी। सिमिलरली ये केसेस हैं 8 टोटल इसके केसेस। अब इसके लिए हमें कैसे पता लगेगा इसके टोटल कॉम्बिनेशन है, इसके लिए फार्मूला 2 की पावर n। n हमारे पास इधर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इधर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स से 3, तो ये मुझे आंसर देगा 8। 3 पार्टिकल्स है ना क्वेश्चन में, 3 लोकलाइज्ड पार्टिकल, इस वजह से 2 के पावर 3 8 इसकी माइक्रो स्टेट्स बने। क्लियर हो गया। ये इस
की 8 accessible states है। ये accessible का मतलब क्या है? accessible मतलब असेस हो रही हैं, उनको हम कहते थे यानी अलाउड कि जो एग्जिस्ट कर रही हैं। एग्जिस्ट कर रही है, नहीं 8 के अलावा मोर एग्जिस्ट नहीं करती इसके अलावा। नहीं, और एग्जिस्ट नहीं करती, और इसके अलावा कोई कम्युनिकेशन बनेगा ही नहीं। सही 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 सही। अगला इससे रेलिवेंट करते हैं क्वेश्चन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कम्प्रिहेंसिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर दफा इसमें से क्वेश्चन आता है। जो पढ़ लिया ना ये वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम इज कंसिस्टिंग अपॉन 3 पार्टिकल्स each with magnetic moment plus minus mu along z axis. The system is placed in external magnetic field H. The corresponding energy is minus mu H. अब वो कह रहा है कि जी 3 पार्टिकल्स है, उसको हमने मैग्नेटिक मूवमेंट में रखा हुआ है, ये म्यू, ये उसका मैग्नेटिक मूवमेंट है। अलोंग जी एक्सिस में है। द सिस्टम इज प्लेस्ड इन, अब वो कह रहा है कि इसकी जो एनर्जी है हमारे पास आ रही है वो है माइनस म्यू एच। हमने सिर्फ वही माइक्रोस्टेट्स लिखनी है जिनकी एनर्जी माइनस म्यू एच आएगी, बस उसने ये कहा होगा। ये मेरे पास पहले स्टेट नंबर, फिर क्वांटम नंबर्स m1 m2 m3, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, और ये मेरे पास यहाँ पे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी। स्टेट नंबर 1, अब मैंने एनर्जी अपनी लेकर आनी है माइनस म्यू एच, 3 मतलब माइनस म्यू एच हमने लेकर आनी है एनर्जी। तो ये कब आएगी? अगर मेरे पास 2 डाउन हो 1 अप हो। 2 डाउन हो, नहीं 2 अप हो 1 डाउन हो, क्योंकि अच्छा हाँ इसकी ठीक। ये इससे कैंसिल हो एनर्जी जाएगा, है। मैग्नेटिक मोमेंट इसका प्लस म्यू आएगा, एनर्जी माइनस ठीक है। है तो ये माइनस म्यू एच आ जाएगा। दूसरे ठीक में है, इसको मैं आगे पीछे कर लेता हूँ, इसको सेकंड पे ले जाता हूँ और इसको थर्ड पोजीशन पे, तो इसमें भी इसकी ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास म्यू प्लस में, लेकिन इसकी जो एनर्जी होगी माइनस म्यू एच। तीसरे में क्या होगा, ये स्टार्ट में आ जाएगा और इस तरह, तो ये हमारे पास इसकी 3 माइक्रोस्टेट्स हो। उसने बस यही पूछा हुआ था इसमें, आपने सिर्फ वही ड्रा करनी है जिसकी एनर्जी माइनस म्यू एच हो। अगर मैं कह देता जी इसमें से वो ड्रा करें जिसकी एनर्जी प्लस म्यू एच हो, तो हम क्या करते, 2 डाउन कर देते, 1 अप कर देता, 1 अप कर देते। ठीक है। अच्छा अच्छा, एवरेज मीन भी जिसे कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ये हमारे पास इक्वल होता है, इसको इस तरह लिखें एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट, या इस तरह कर लें, इसके ऊपर ये बार का साइन यूज कर लें। ये इक्वल होता है जी समीशन प्रोबेबिलिटी टाइम्स मैग्नेटिक मोमेंट। एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट अगर हमने कैलकुलेट करना होगा तो हम
मैग्नेटिक मोमेंट तो हमने जिस तरह ये निकाला ये हमें पता ही है। तो हम क्या करेंगे, साथ इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे कि इस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फिर इस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी प्लस के साथ समेशन की वजह से प्लस आ जाएगा, तो वो हमारे पास एवरेज मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी का ही है, फॉर 3 पार्टिकल्स ईच विद स्पिन हाफ विद नेट एनर्जी माइनस म्यू एच फॉलोइंग 3 स्टेट्स, ये हमारे पास 3 स्टेट्स एग्जिस्ट करेंगी। अब इसमें से इसका हमने एवरेज मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना है। हमें पता है इसकी जो टोटल स्टेट्स हैं, टोटल माइक्रो स्टेट्स कितनी है इसकी, 3 टोटल इसकी 3 8 बन रही है ना, 1 2 3, नहीं इसकी तो 3 बन रही है। अच्छा ठीक है, इस केस में ठीक है। टोटल माइक्रो स्टेट्स 3 जिसमें से फर्स्ट स्पिन अप, इनमें से ये 3 है ना, इसमें से 2 की स्पिन अप है जिसमें फर्स्ट नंबर पर है, एक ये और एक ये, इसकी स्पिन डाउन है। तो हमारे पास अप स्पिन माइक्रो स्टेट्स या उसकी प्रोबेबिलिटी कह लें, अब ये हमारे पास है 2, डाउन स्पिन माइक्रो स्टेट, डाउन स्पिन की जो है वो 1 है। अब इसमें हमने एवरेज मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी अप वाले की, वो क्या होगी, 2/3 प्लस लिख रहा हूं मैं इसके लिए। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी डाउन की, ये 1 है, तो ये 1 बाई टोटल माइक्रोस्टेट्स 3 है, तो 3 आ गया। इन दोनों को ऐड कर लें, ऐड करने से 2/3 प्लस 1/3 एलसीएम 3 आएगा, 2 प्लस 1 3, 3/3 इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल आना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है, फार्मूला यूज कर, एक जी क्वेश्चन जी, है, हमने M1 के लिए तीनों देखी हैं स्पेन्स जो है, सिर्फ M1 के किसके लिए, लिए M1 जो है। नहीं 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 नहीं, इसमें ये देखनी है ना स्पिन अप किसकी है, यहाँ से पता लगेगा ये स्पिन अप है कि डाउन। अगर पहला आपका पॉजिटिव है तो स्पिन अप है, ये तो कैंसिल हो रही है ना, ठीक है, ठीक है। ये पहला डाउन है और ये 2 अप है, ये दोनों भी है, ये मतलब अब इस केस में भी ये एक दूसरे से कैंसिल होंगे, लेकिन ये हमारा यहाँ पे पहला जो है ये डाउन है। अब इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा एवरेज, वो हमारा किसके इक्वल है, समेशन पी आई प्रोबेबिलिटी इंटू मैग्नेटिक मूवमेंट। अब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, P1 लिख ले, μ1 प्लस P2 μ2। अब P1 हमारे पास इस केस में क्या था, प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव वाला, मैंने ये मेरा P1 है और ये वाला P2। P1 मेरा क्या आया जी, 2/3। इसका हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, म्यू, अप स्पिन है ना ये, प्लस P2 हमारे पास क्या है, 1/3। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, माइनस म्यू, क्योंकि ये डाउन स्पिन है। एक हमारे पास अप स्पिन है और एक हमारे पास अप स्पिन वाला है। ये इसमें हमारे पास ये 2 है, इनकी स्पिन अप है और एक है जिसकी स्पिन डाउन है। अप के लिए हम प्लस का मतलब यूज करेंगे और ये ऑपोजिट डायरेक्शन है तो इसके लिए माइनस यू साइन यूज करेंगे। इनको सोल्व कर लें, 2/3 म्यू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3 म्यू, इसका एलसीएम आ जाएगा 3, 2 म्यू माइनस म्यू, ये आ जाएगा जी 1/3 म्यू। ये हमारे पास इसका एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। ये हमारे पास एवरेज मैग्नेटिक मूवमेंट है स्पिन 1 का। ठीक है, यही मेरा पॉइंट था। अब हम सेकंड स्पिन, सेकंड M2 को देखेंगे। हाँ जी, एवरेज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ स्पिन 1। इसी तरह स्पिन 2 का देख लेंगे।
मतलब फार्मूला ये यूज करना है एवरेज के लिए। एवरेज में हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है बस। क्या जब अब ये ये क्वेश्चन जी। जब ये तीनों निकल आएंगे एवरेज मैग्नेटिक मूवमेंट, फर्स्ट स्पिन का, सेकंड स्पिन और थर्ड स्पिन वाला, तो उनको भी फिर उनकी तीनों की एवरेज एंड में लेनी है? किसी एक की ले लेना बस एवरेज। अब जिस तरह यहाँ पे है ना, मैंने स्पिन 1 की बता दी है बस, ठीक तो है। किसी एक की पूछेगा। अच्छा, किसी एक पूछेगा, ठीक हो। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन और भी है, इजी सा है वो। अब एक क्वेश्चन है कि हमारे पास मैग्नेटिक आयंस हैं, उनकी स्पिन हाफ है और मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है। स्पिन उनकी हाफ है और प्लस में उनका मैग्नेटिक मोमेंट है। इसकी 2 आइगन स्टेट्स हैं, एक स्पिन अप है और एक स्पिन डाउन है। तो ये कहता है कि जी इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। सिंपल ही है, पहले केस में 1 इसका ये सिंपल क्वांटम नंबर्स, इसकी जो हमारे पास होगी मैग्नेटिक मोमेंट प्लस म्यू और इसकी जो एनर्जी होगी माइनस म्यू एच। दूसरा इसका जो स्टेट नंबर होगा डाउन स्पिन है, इसका मैग्नेटिक ये माइनस हो जाएगा इसकी वजह से, और इसका जो होगा एनर्जी प्लस आ जाएगा। सिंपल सा है ये। अगर हमारे पास ये तो था एक है, अगर एक आयन है, मतलब एक आयन है उसकी स्पिन प्लस है, मतलब प्लस में है और माइनस में है। स्पिन प्लस के लिए ये वाली है प्लस हाफ में अपवर्ड, और माइनस के लिए डाउन स्पिन। तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट प्लस के लिए ये होगा, माइनस के लिए ये होगा, लेकिन एनर्जी प्लस के लिए माइनस हो जाती है, माइनस के लिए प्लस हो जाती है। अगर वो कह रहा है कि अगर हम रिप्लेस कर दें 2 पार्टिकल से तो फिर क्या होगा, फिर भी सेम ही है। स्टेट नंबर कोई फर्क नहीं आएगा, M1 और M2। अब मेरे पास क्वांटम नंबर 2 होंगे, M1 और M2, क्योंकि हमारे पास पार्टिकल्स 2 हैं। तो इसके क्वेश्चन क्या फार्मूला बनेगा, 2 की पावर 2। 2, तो 4 माइक्रोस्टेट्स इसकी बनेगी। टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट और हमारे पास है जी टोटल एनर्जी। स्टेट नंबर 1 मतलब पहला उसका पैटर्न, एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो 2 म्यू, और इसकी जो एनर्जी होगी वो हमारे पास आएगी -2 म्यू एच। दूसरे में एक अप कर लेते हैं और एक डाउन कर लेते हैं। अब ये से कैंसिल हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगा, 0, कैंसिल हो गया एक दूसरे से, और इसकी जो एनर्जी होगी वो भी 0 हो जाएगी क्योंकि म्यू 0 है। तीसरे कॉम्बिनेशन में डाउन और ये अप, इसमें हमारे पास टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे से कैंसिल हो रही है स्पिन की वजह से, तो मैग्नेटिक टोटल एनर्जी है वो भी 0। फोर्थ पैटर्न इसका क्या होगा, दोनों डाउन कर लेते हैं। इसकी जो मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट होगा -2 म्यू, और इसकी वजह से एनर्जी होगी वो +2 म्यू हो जाएगी। यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो गया। अब अगला करें शुरू। नहीं, अभी ना 4 मिनट रह गए हैं वीडियो एंड होने में, तो चलो एंड कर दें, फिर अगला कर लेते हैं शुरू। और दूसरी चीज ये है कि ना अभी क्लास हमारी ना सर ने लिंक भेज दिया है उसकी क्लास का, तो सर ने कहा एग्जैक्ट 7 o'clock जो है वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी हमारी थर्मल ट्रांसपोर्ट की। तो मेरे ख्याल से इसको अगर अभी एंड कर दें तो इजी रहेगा।